जब रेल हादसा हुआ था और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। लेकिन भाजपा के लोगों के लिए अभी भी प्रायोरिटी उनका अपना कार्यक्रम है, चुनावी मोड में लगे हैं, अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। हमारी मांग है, कड़ी मांग है हमारी, जो भी दोषी लोग हैं, जिनकी भी जवाबदेही थी, लापरवाही थी, उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। नैतिकता के आधार पर तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जहां 2024 के चुनाव में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक दुखद खबर निकलकर सामने आई। एक बड़ा रेल हादसा हुआ और लगभग 250 लोगों से ज़्यादा की जानें जा चुकी हैं। अब भी वहां पर तमाम जो राहत पहुंचाने के जो कर्मी हैं वो पहुंचे हैं, मगर उस बीच हम जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस विषय पर अभिषेक झा जी हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं इस रेल हादसा को? अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इतने लोगों को एक साथ अपनी जान गंवानी पड़ी है, इतने लोग घायल हो चुके हैं। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। मृत आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इंजर्ड हुए हैं, अतिशीघ्र उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, सभी लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा पाएँ। टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन स्थितियां इतनी गंभीर है, तस्वीरें हमें विचलित कर सकती हैं। और ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं वसीम जी। किसी की जान चली जाती है तो हर किसी को उतना ही दुख होता है, लेकिन सोचना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, कहाँ इतनी बड़ी चूक हुई है। इस बात को तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज के इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी इस तरह की इतनी बड़ी चूक हुई और इतने निर्दोष लोगों को यूं ही अपनी जान गंवानी पड़ी है और कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। भाजपा का शासन है, रेलवे मंत्रालय उनके पास है। आपको वो भी दौर याद होगा जब रेल हादसा हुआ था और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। या अन्य कई दृष्टांत आपके सामने हैं कि लोग जवाबदेही लेते हैं। हमारे नेता तो हमेशा जवाबदेही लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों के लिए अभी भी प्रायोरिटी उनका अपना कार्यक्रम है, चुनावी मोड में लगे हैं, अपने कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। मुआवजा दिया जाएगा, घोषणा हुई है, लेकिन जिनके यहाँ से जो व्यक्ति चले जाते हैं, मुआवजा एक कॉम्पनसेशन के रूप में हो सकता है, व्यक्ति की कमी को कभी पूरा नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को देखकर मन बहुत विचलित है, बहुत दुखी है और देश के लोग बहुत दुखी हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इतने निर्दोष लोगों को यूं ही अपनी जान गंवानी पड़ रही है। जो घायल हैं वो भी बहुत, कई लोग सूचनाएं जैसी मिल रही हैं, कई लोग बहुत सीरियस हैं। हमारी मांग है, कड़ी मांग है हमारी, कि जो भी दोषी लोग हैं, जिनकी भी जवाबदेही थी, लापरवाही थी, उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आपको नहीं लगता अभिषेक झा जी कि अचानक ये पहली चूक नहीं है जिससे ये बड़ा हादसा हुआ है? लापरवाही लगातार हो रही होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं ये हादसा जो है। जहाँ तक मेरी समझ है, इतना बड़ा हादसा देश में पहले नहीं हुआ था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ी थी। लगातार आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता अगर उनमें थोड़ी सी भी बची है, जैसे हमारे नेता ने किया था, जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए। लगातार चीज़ें इस तरह से चल रही होंगी, लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, तब जाकर ये घटनाएं घटी हैं। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए और कार्रवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए। बीजेपी का मानना है कि पूरा जांच होना चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर बेसख्त कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। नहीं, कह देने मात्र से नहीं होता ना। ये लोग कितना चिल्लाते हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कोई मामला आता है, इतना चिल्लाते हैं, इतनी बातें करते हैं। इनके अपने प्रदेशों का क्या हाल है? ये मंत्रालय इनके पास है, मार्केटिंग में कहीं कमी नहीं। हमने कहा ना कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं ऐसे मुद्दों पर, लेकिन जो जिनकी जवाबदेही है उनके विषय में तो बोलना पड़ेगा ना। देश की जनता को बताना पड़ेगा ना कि इन लोगों के लिए मार्केटिंग की कितनी बड़ी अहमियत है। और इस तरह से ये जवाबदेही लेने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ एक बात कह के निकल जाना कि कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इससे क्या होगा? आप अविलंब चीज़ों को स्पष्ट करें, अविलंब रेल मंत्री इस्तीफा दें, वो बताएं कि भाई क्या ऐसी चूक हुई कि इतनी बड़ी घटना घट जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को जान गंवानी पड़ी है। बिल्कुल दुखद घटना और लगभग 250 लोगों से ज़्यादा की जानें जा चुकी है। रेस्क्यू टीम लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ से निकाला जाए और उनकी जान बचाई जाए, मगर कहीं ना कहीं अब एक मांग जो स्पष्ट रूप से तमाम विपक्षी दल मांग करते नज़र आ रहे हैं कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।